मोदी को बुलाओ तो हमारे बीच में इसकी खाल लता रही हमने। आपको मोदी के लिए बहुत हमदर्दी हो रही है, आप बार बार कह रही हो। नहीं, आप कह रहे हो वो सम्मानित पद पर बैठे हैं। एक बात बताओ, 2000 रुपए में तो बुग्गी का टायर भी नहीं डलता है। कृषि सुधार बिल है ही नहीं, ये है कृषि उपज व्यापार बिल। रोटी ट्रम्प से मंगाएंगे, डाउनलोड करेंगे गूगल से, रोटी गूगल से डाउनलोड करेंगे। पाई का हिसाब लिया जाएगा, कहाँ गया, कहाँ लगाया, किसको दिया। गीता अंबानी ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि मुगलों की सल्तानों के लिए हम नहीं हैं। हमारे देश के 70 किसान इस धरने में शहीद हो चुके हैं, उसे उनकी याद नहीं आ रही है। एक अमेरिका में पता नहीं कौन थी, वह कहाँ की थी, वह मर गई, उसे गैलदा श्रद्धांजलि दे रहा। क्या इन किसानों के लिए उसका फर्ज नहीं बनता? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। चाय पीने के लिए अभी रुके थे और बहुत सारे किसान हमारे पास आए, कुछ अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो दिलचस्प भरी थी, अब वो ही बातें ऑन कैमरा भी होंगी जो ऑफ कैमरा थी। तो आप एक बात बताओ, हमें सरकार ने दिया क्या? हमें हिंदू मुस्लिम सरकार ने हमें दी, आतंकवाद का बढ़ावा सरकार ने हमें दिया, जवान शहीद हमारे कर रही है सरकार। कांग्रेस भी थी, 65 साल में इतने शहीद नहीं हुए जितने 7 साल में शहीद कर दिए। 7 साल तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया इस सरकार ने। किसान विरोधी बिल हमारी खोपड़ी पे लाकर धर दिया। इस मोदी को बुलाओ तो हमारे बीच में इसकी खाल लता रही हमने, इसकी खाल काटने का साले की। एक मिनट, अरे भाई सुन लीजिए, बात भी तो सुन लीजिए। वो एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। सम्मानित पद पे बैठे, क्या हम सम्मान किसान नहीं है? सम्मान किसानों का सम्मान नहीं है। सम्मान तो हमने दिया, इन किसानों का सम्मान तो हमने दिया, हमने वहाँ पहुँचाया। मैडम, हम गांव सोनटा से हैं, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले 2013 के दंगे में हमने बैरियल तोड़ा था नंगले का। हमारी वजह से मोदी प्रधानमंत्री बना, और आज हमें भूल के बैठ गया किसानों को। अब जाए 2022 में चुनाव आ रहा है, अब जाए जातिवाद पैदा कर लगा वो। अब किसान अब क्यों नहीं चल लगा? पुलवामा में इतने जवान शहीद हुए, आप लोग कोई SIT की जांच करवाई इसने? अपनी रोटी ट्रम्प से मंगाएंगे, डाउनलोड करेंगे गूगल से, रोटी गूगल से डाउनलोड करेंगे, अन्न तो खाएंगे। ट्रम्प का नाम क्यों ले रहे थे? कि उनका तो खुद अकाउंट पूरा बंद हो चुका है। गेहूँ ट्रम्प से थोड़ा ही मंगाएंगे, अपने खाने के लिए गेहूँ ट्रम्प से थोड़ा ही मंगाएंगे। गन्ना बताओ, आपको मोदी के लिए बहुत हमदर्दी हो रही है, आप बार बार कह रही हो। नहीं, आप कह रहे हो वो सम्मानित पद पर बैठे हैं। हमारे देश के 70 किसान इस धरने में शहीद हो चुके हैं, उसे उनकी याद नहीं आ रही है। एक अमेरिका में पता नहीं कौन थी, वह कहाँ की थी, वह मर गई, उसे गैलदा श्रद्धांजलि दे रहा। क्या इन किसानों के लिए उसका फर्ज नहीं बनता है? यहाँ पर इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात पर जोर दिया है कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जाड़े से रोड पर, बॉर्डर पर पड़े हैं। इसी चीज को जोर देते हुए उन्होंने कमेटी का गठन किया है। कौन सी कमेटी का गठन करा उसने? हमें बताओ तो कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने तो अच्छी बात हाँ, कि जो रेट दिल्ली में केजरीवाल या वहाँ की सरकार है कि अपनी पंजाब वाली, वो फ्री में ट्यूबवेल का चला रही है, अपना बिल नहीं ले रही है। और 2.5 रुपये यूनिट अमीर आदमी का 2.5 रुपये यूनिट चल रहा है बिजली का बिल। और यहाँ इन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, 7.5 रुपये यूनिट किया है इन्होंने। और उसके बाद में जब बिल आया है, उसने सबर कर लिया, चलो कोई बात नहीं है। फिर उसकी जो क्वांटिटी खाद की और बीज की है वो घटाई गई और रेट 3 गुने करे गए। फिर उसके बाद में जो उसके आइटम चल रहे हैं, डीजल से चल रहे हैं। किसान का सारा आइटम, जितना भी ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, या दूसरा इंजन है, या जो भी चीज है, वो डीजल से चलते हैं। और वो देखे जा रहे हैं, वो देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बेसिक्स पर कितना ध्यान दे रही है? सारी चीजों को जुड़ी हुई, बिजली हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो, कितना ध्यान दे रही है? मैडम, आप ये देखो कि जो भी अमीर आदमी है या जो भी ये जितनी योजना ला रहे हैं, सब देख के अमीरों के वो साथ ला रहे हैं, अमीरों को ध्यान में रख के लाई जा रही हैं। एक बात बताओ, गरीबों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा? नहीं, गरीबों को तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, एक बात बताओ, CNG है, 2000 रुपए की सम्मान निधि कहाँ गई बताइए? नहीं, अरे एक बात बताओ, 2000 रुपए का मतलब हो गया कि साल में 500 रुपए देना है उसे, मतलब 1 महीने में, हाँ 6000 रुपए हो गए साल में। और उसके बाद में भी वो केवल BPL कार्ड धारकों को, या जिन पर 12 बीघा से कम खेत है, 2 हेक्टेयर से मतलब 1 हेक्टेयर से कम खेत है, उनको वो दिया जाता है। और वो भी, एक बात बताओ, 2000 रुपए में तो बुग्गी का टायर भी नहीं डलता है।
इवन ये क्या दे रहे हैं उसको? 2 लाख रुपए का नुकसान करके 2000 रुपए हमारे भीख दे रहे हो, क्या दे रहे हो? ये तो बिल्कुल ही अन्याय, अनर्थ है ये बिल्कुल। कृषि सुधार बिल है ही नहीं, ये है कृषि उपज व्यापार बिल। व्यापारी के लिए व्यापार की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है। तो कृषि कानून है ही नहीं है, ये व्यापारियों के लिए जो 12 लाख करोड़ का खुदरा व्यापार है देश का, उस पे नजर गिद्ध की तरह ये लोग बनाए बैठे हैं। और कहीं ना कहीं गाए बगाए जो पीएम निधि आया है, पीएम केयर फंड आया है, कोरोना काल में जो वो आया है, वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसीलिए ऐसे नहीं, मतलब अमित शाह बोल देते हैं कि 50 साल राज कर लेंगे। कोई ना कोई प्लानिंग है, स्टेक होल्डर बनेंगे अडानी अंबानी के। फिर मैं कहूँगा जैसे कोरिया में सैमसंग रूल कराती है, वैसे भविष्य में 50 साल तक अडानी अंबानी की कंपनियां रूल कराएंगी यहाँ। ये व्यवस्था है। व्यापार सुधार बिल है। आप एक बात बताइए, उनके स्टेक होल्डर बनने से आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? इस वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ना 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 किसानों का हनन करके नहीं ना, वो व्यापार करें। जैसे एक ठेकेदार किसी म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में ठेका लेता है तो उसको 100 रुपये कॉस्ट आती है, तो उसको वहाँ का इंजीनियर या अधीक्षक वो कहता है कि 20% तो प्रॉफिट ले ले। उस हिसाब से चलें, 20% प्रॉफिट लें, 25 लें, 50 लें, सही चलता है। लेकिन प्रॉफिटों का कितना मल्टीप्लाई है वो बर्दाश्त नहीं होगा कि हमसे 10 रुपये खरीदें, 1000 रुपये में हम हमारे भाइयों को। पहले ही किसान मजदूर यहाँ की जनता आड़तियों से थोड़ा बहुत त्रस्त है, तो अब एक आड़ती को खत्म करके बड़े आड़ती क्यों? बड़े आड़ती है ना वो, उनकी तो बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। ये क्यों? जैसे मोदी जी ने कहा था हम काला धन खत्म कर रहे हैं, 1000 का नोट खत्म करके 2000 का नोट छाप के काला धन कहीं खत्म होता है? वो भी एक बहुत बड़ा गोलमाल है। मैं बताता हूँ, जब नोट के साइज खत्म किए गए, छोटे किए गए, तो कितनी एटीएम मशीनों में उनकी डाइयाँ बनी होंगी आप बताइए। वो डाइयाँ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था? वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था? उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये गोलमाल क्या हुआ है? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? साइज सेम रखते ना कम से कम। सवाल उठ रहे हैं, पर आपने बड़े बिजनेसमैन की बात करी है, तो मैं सवाल भी वहीं से पूछना चाहती हूँ। अंबानी जी ने अभी कहा है कि दूर दूर तक नाता मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नहीं है, तो क्यों नुकसान किया जा रहा है? ये भी एक सवाल। तो क्यों वो सफाई दे रहे हैं? वो अपना बिजनेस करें, क्यों सफाई दे रहे हैं? का सरकार के पक्ष में, बिल के पक्ष में विज्ञापन दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं। नीता अंबानी ने अपने ट्विटर पे लिखा है कि मुगलों की सल्तानों के लिए हम नहीं हैं। क्लियर लिखा है, आज मैंने पढ़ा है। क्यों लिखा है ये? मुगलों की संतान कौन है? मुगलों की संतान क्या इस देश के नहीं है? कहना क्या जाती, जो अंबानी है वही इस देश की संतान है? कहने का मतलब कि गुजराती केवल देश की संतान है। तो क्या लग रहा है कि जो सामने प्रेजेंट किया जाता मतलब है जो वो कुछ और है? सामने बिल्कुल जो हक की बात करे, जो सरकार की गलत नीतियों पे बात करे, या तो वो अंबानी वो वामपंथी हो जाता है या मुगलों की संतान हो जाता है। तो ये लोग क्या हैं? कितने देशभक्त गुजराती पैदा हुए हैं ये मुझे बता दो, जो वो लोग हम पे दोषारोपण कर। पाकिस्तानी की बात करते हैं, पाकिस्तानी तो सबसे बड़ी इनके वो क्या है, सुधार क्या कहते हैं, किन श्रेणी में रखा हुआ आडवाणी को? विचार मंडल। आडवाणी जी सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। तो उनको क्यों नहीं देखते? उनको क्यों नहीं देखते? एक बात तो बताओ, इन दो के अलावा जितनी भी सरकारी संस्था बिकी हैं, जिनको ये बोल रहे हैं कि घाटे में चल रही थी, हमने बेच दी हैं, उनके 2 के अलावा, अडानी और अंबानी के अलावा तीसरा टेंडर तो बता दो। जबकि हम पैदा हुए थे 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो बिरला और टाटा का नाम आता था। टाटा बिरला जितनी भी त्रासदी आ रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दान कर रहे हैं वो, लेकिन इनका दान भी नहीं करते ये। और सबसे ज़्यादा ये बता दो हमें कि इन 2 को ही टेंडर क्यों दिया गया है? बैठा के आप ले लो गैस, मैं ले लेता हूँ ये पेट्रोल,
आप कोयला ले लो, मैं रेल ले लेता हूँ, उसके बाद में वो जो एयरपोर्ट है मैं ले लेता हूँ, और पोर्ट को तुम ले लो। ये बटा हुआ 5 उसको आइटम दिए गए, 5 इसको आइटम दिए गए हैं। ये पागल बनाना छोड़ दें, इनसे ज्यादा पीएचडी इन पे कर रखी है। मोदी जी नहीं समझ रहे, मोदी जी इतना नोट कर लें, झोला खाली ही जाएगा। और एक दिन जैसे सुसाइड किसान कर रहा है, अगर मोदी जी इस बात को भी ध्यान रखना, 5 करोड़ 10 करोड़ आसाराम बापू के भी फॉलोअर थे और औरों के भी थे, नहीं समझ रहे। अगर वो फॉलोअर पे चल रहे हैं ना, सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे हैं, एक दिन यही आप नोट करके जाना, 5 साल पूरी नहीं करेगा मोदी, फांसी खा के मरेगा। क्या लग रहा है कि ये नोट कर लो, नोट कर लो, ये बता के जा रहा हूँ आज मैं। आसाराम बापू को टाइम नहीं मिला था, नहीं तो जेल में पूरी जिंदगी सड़ेगी। ये जो सरकार है वापसी कर पाएगी अपने आगे विश्वास के साथ या नहीं कर पाएगी? असंभव लग रहा है। और इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, अटल जी का तो लोटा पूरे देश में घूम गया था, मोदी जी का लोटा थामने वाला नहीं मिलेगा कोई कोई थामने वाला नहीं मिलेगा। उस पे भी अटल जी की भी, बिल्कुल। उसकी अस्थियों पे भी इसने व्यापार कर दिया था। 4,000 जगह इन्होंने अस्थि का विसर्जन करवाया था, 40 नाले में भी डलवा दी इसने। और उस महापुरुष को इसने इतना नीचा करवा दिया कि उसमें वोट के चक्कर में कहाँ नाले में खुद लड़क रहा है, खुद मर रहा है, गिर रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता। 4,000 जगह कोई अस्थियां विसर्जित की जाती है, एक जगह गंगा में विसर्जित होती हैं। आपको पता है 4,000 जगह करवाई। मोदी जी ये नोट कर लें, ज्यादा खेल अब नहीं है, नहीं उन पर टाइम है, नहीं समझ रहे। किसी को भी जितना टॉर्चर कर सकते हैं कर लो, लेकिन अंत उसका बुरा होना है। देखो, और अंत बुरा यूं होगा क्योंकि ये शहादत खाली नहीं जाएंगी। ये जो चीख है ना, किसानन की चीख है, हम 4 बार जीएसटी लिया जा रहा है हमसे। इनको ये पता करो कि 4 बार किसान से जीएसटी क्यों लिया जा रहा है, नहीं समझ रहे। जितनी स्टेज बढ़ती जा रही है, जो स्टेज बढ़ती जा रही है, जिस लेवल की, हर लेवल पे यूं कह देता है जीएसटी लूंगा जी। अरे एक बार जीएसटी ले ले, अमीर आदमी एक बार दे रहा है, चेक दिया उसने 10 लाख के, हमारा लोहा घेर दे, लोहा का बेसिक रेट 35 रुपये है, वहाँ हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 70 रुपये हो जाता है किसान पे। किसान तो लेगा नहीं 10 लाख का, क्योंकि उसे तो 1 लाख की ज़रूरत है। उस पर अगर चेक नहीं है या वो पैसे नहीं दे पा रहा है, नहीं समझ रहे, तो ये थोड़ी है उसका मतलब कि तुम हमसे 4 बार ले लोगे। 4 बार का मतलब हर स्टेज पर लेता चला गया। जो भी जहाँ से गया, मान लो कोई कहीं इंडस्ट्री है, टाटा की इंडस्ट्री है, उसका स्टील आया, वो शुरू हुआ, उसकी प्लेट आई, जिसका हमारा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनते हैं, ये ट्रॉली बनती है, ट्रैक्टर, लेबलर, जो भी चीज़ आ रही है। पहले क्या था, पहले हमें सब्सिडी मिलती थी और बोनस भी मिलता था। उसके हमारे जो पार्ट्स होते थे, नहीं समझ रहे, ट्रैक्टर्स के हों या उसके हों। और एक और बात समझो कि ये तो इनको बेचारों को पता ही नहीं है कि अमीर आदमी अगर अपने कोई भी वो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएगा, उसकी जो मशीनरी होगी, उसके ट्रक्स होंगे, उसकी जो मशीनरी होगी, उसकी जो जीएसटी होगी, एक उसके खाते में चढ़ जाएगी, वो जीएसटी पेड नहीं करता है। और ये किसान बेचारा 2.5 लाख रुपए तो ट्रैक्टर पे जीएसटी पेड करता है। मजदूर बेचारा टिर्री लाया, स्कूटर लाया, उस पर भी 28,000 रुपये, उस पर 1.5 लाख रुपए टिर्री पे। ये इतना बड़ा भ्रष्ट तंत्र आ गया है, आप समझ नहीं पाओगे। इसका तो अब जो पटाक्षेप कर रहे हैं ना, हम नहीं समझ रहे। मैं था कुछ भी नहीं समझ रहे, मैंने कह दिया जिस दिन जीएसटी आया था मैंने उसी दिन घर रख दिया अपना बिस्तर। मुझे पता थी एक दिन किसान जरूर जागेगा। मैं जागाने की कोशिश 6 साल से कर रहा था, लेकिन अब जागा है, मेरे दिल को संतुष्टि है। मेरे बच्चे और मैं बहुत रोए हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, अभी स्टेज पे भी भाषण दे के आया हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ का तुम 4-4 बार ले रहे हो, 4-4 बार। आज मैं लेने जाऊँ सीमेंट, कोई बिजनेसमैन लेने जाए, नहीं समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये यहाँ चलो, आपको 140 रुपये में सीमेंट की बोरी मिलेगी। किसान अगर बनाएगा उसको 340 रुपये की, वो 100 रुपये जीएसटी, 100 रुपये जीएसटी उसको मिला था कहीं। फिर ये जो लेके गए, इनको कोई भी पक्का बिल, 70% कंज्यूमर ग्रामीण है और वो किसान है, और उसको कोई भी किसी चीज का समरसीबल, पाइप, सैनिटरी, हार्डवेयर, खाद, बीज, जितना भी जा रहा है, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, सब पे 4 बार जीएसटी, और एक बार भी वो जमा भी नहीं हो रहा, वो जमा भी नहीं हो रहा है। सब चीजों पर सवाल उठाया जा रहा है। पैसे का हिसाब लिया जाएगा, पाई का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ गया, कहाँ लगाया, किसको दिया, अब ये जनता हिसाब मांग रही है और हम दिखा रहे हैं। हम तो चौराहे पे बैठे हुए, दिल्ली के चारों तरफ चौराहों पे तैयार बैठे हैं, अब आप आ जाइए। नमस्कार।